सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि छतरी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्षत्रिय नागवंशी है नहीं है, कैसा क्या मैटर है, या ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारा किताबों का, अलग अलग किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है और स्टडी करनी पड़ती है, मैटर बनाना पड़ता है। तो खैर वो काम तो आधा हुआ है, क्योंकि समय कम मिल पाया। और जब तक पूरी पिक्चर ना बन जाए, पूरा शुरू से आखिरी तक मैटर पूरा दिमाग में क्लियर ना हो, तब तक वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कंक्लूड भी करना पड़ता है, कंक्लूजन पे भी पहुंचना पड़ता है। लेकिन जो अभी आधा ही अध्ययन हुआ है, तो उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ पॉइंट निकल के आए हैं जिसे हम समझ सकते हैं या हमारे लिए जानना ज़रूरी है। पहला तो यह है कि अगर हम डायरेक्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच संघर्ष का अध्ययन करेंगे तो हमें वो संघर्ष वाकई में वास्तविक संघर्ष दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, या क्षत्रिय नागवंशी है नहीं है, ये भी शायद कुछ लोगों के लिए विश्वास करने योग्य बात नहीं होगी, या कुछ लोग इस बात को मान लेंगे। तो हमने जो है डायरेक्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में संघर्ष हुआ, इस पर स्टडी करने के बजाय हमने उसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए। बैकग्राउंड को जब हम समझेंगे और उस बैकग्राउंड को समझने के लिए क्षत्रियों को केंद्र में रखेंगे, हमारा जो इतिहास को देखने का जो दृष्टिकोण होगा वो क्षत्रिय को केंद्र बिंदु में या केंद्र में रखते हुए होना चाहिए। तो फिर हमें ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का संघर्ष समझ में आएगा। तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसके आधार पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसे अगर हम अलग अलग पॉइंट में बांटें, तो पहला पॉइंट तो यह है कि इस भारत देश की जो संस्कृति रही है, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति रही है। वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, और वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो शहर है वो नागवंशियों द्वारा बसाया गया शहर है। ये अब निर्विवादित रूप से सत्य साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो यह नागवंशियों ने बसाया हुआ था। अब जब संघर्ष की शुरुआत होती है, तो वो ब्राह्मण जब इस देश में आते हैं और हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर के आसपास वो रहने लगते हैं, तो वहाँ से संघर्ष की शुरुआत होती है। तो जो पहला संघर्ष है वो पहला संघर्ष ब्राह्मण और सिंधु जनों के बीच में हुआ। सिंधु जन यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में रहने वाले नागवंशी लोग, तो उन ब्राह्मणों और सिंधु जनों के बीच में पहला संघर्ष हुआ। ये कई सालों तक चला, यानी सैकड़ों सालों तक चला। इसके बाद में जो दूसरा संघर्ष हुआ वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में हुआ। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसे मैं अलग अलग पार्ट वाइज उसको बनाऊंगा, बताऊंगा। अभी तो केवल पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पहला हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति थी जो नागवंशियों ने बनाई। दूसरी बात कि जो पहला संघर्ष हुआ वो सिंधु जन और ब्राह्मणों के बीच में हुआ। दूसरा जो संघर्ष हुआ वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में हुआ। फिर तीसरा जो संघर्ष हुआ वो बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में हुआ। उसके बाद में चौथा संघर्ष हुआ जो शूद्र, अतिशूद्र और ब्राह्मणों के बीच में हुआ। ऐसे ये 4 संघर्ष हुए, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय का मैटर नहीं है। तो ये अलग अलग काल में ये अलग अलग संघर्ष हुए। इसमें केवल खास बात आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 7वां वॉल्यूम लिखा, उसमें ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय जो चैप्टर है उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में इतना घोर संघर्ष हुआ और बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी गई, ऋचाएँ लिखी गई, महाभारत में लिखा गया और ब्राह्मणों का पूरा जलवा दिखाया गया उन कहानियों के माध्यम से। तो पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद मनु स्मृति में मनु ने आदेश दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ी राज की बात है कि ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा या क्यों हुआ। तो इन सारी बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी
मैं ये वीडियो केवल मात्र इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि ये केवल ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष नहीं, बल्कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से चला आ रहा संघर्ष है। और वो अलग अलग समय में, अलग अलग काल में ब्राह्मणों का अलग अलग जिन्हें ब्राह्मणों ने ही अलग अलग भागों में बांट दिया, उनके साथ में संघर्ष हुआ। और इसको ध्यान में रखते हुए, इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का अध्ययन करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।